रविंद्र सचदेव, आपका एक्सपर्ट डोमेन है ये। मार्केट्स में, बाजारों में, अर्थव्यवस्थाओं में कुछ उथल पुथल होने की आशंका दिखाई देती है। क्या मेरे से क्वेश्चन है? जी जी, रविंद्र सचदेव आपसे। हाँ, श्योर, थैंक यू। नो, डेफिनेटली यस। मार्केट्स, देखिए, मार्केट्स एक तरह से तो फैक्टर कर लेती है जो फ्यूचर शॉक्स आने वाले हैं, जो दिख रहे थे ये वो, परंतु जब भी इस तरह की सिचुएशन आएंगी, मार्केट्स फ्लक्चुएट करेंगी और उसका इंपैक्ट होगा दुनिया के क्रूड मार्केट्स पे विदाउट डाउट, और स्टॉक मार्केट्स पे ऑल्सो। बट स्टेपिंग बैक, ये जो मैं इसे जैसे देखता हूं ओवरऑल, गाजा वॉर होती या ना होती, इजराइल ने डिटरमिन कर रखा है कि उसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। यह बहुत क्लियर डिसीजन है इजराइल का कि ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देना। अब गाजा वॉर हुई, और एक साल पहले भी था कि ईरान शायद मात्र कुछ महीनों, कुछ हफ्ते दूर है फॉर यूरेनियम एनरिच्ड एट 90% ऑल्सो, राइट। तो ये गाजा वॉर से पहले की सिचुएशन है। उसके बाद आपका हमस गाजा हुआ, उसके पीछे ईरान, यस है, हो सकता है, बिल्कुल है, हमस को बैक करता है वो। तो इजराइल को एक तरह का कहीं ट्रिगर मिल गया है इस वॉर को एक्सेलरेट करने का, एस्केलेट करने का। रीजन भी, कारण भी, और एक्सक्यूज ऑल्सो आई वुड से, इसको ले जाना है उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसको एलिमिनेट करना है इजराइल को। दैट्स इजराइल्स टारगेट 1। सेकेंड, और इसको करने में उसका प्रयास है कि अमेरिका को खींचूं मैं अपने साथ, चाहे ओनली फॉर डिफेंस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इजराइल का है, और वो अमेरिका का भी है, रेजीम चेंज इन ईरान। इजराइल कहता है कि ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का हेड ईरान है, बाकी हिजबुल्लाह, हूती वगैरह आज भी ये शब्द इस्तेमाल किया उनके राजदूत ने मेरे साथ। इसके हेड को डीकैपिटेट करना है। ओ रियली? ओके, श्योर। तो कि इसके हेड को डिकैपिटेट करना है और रेजीम चेंज, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है। पर ये एक साइड का नैरेटिव हुआ रविंद्र सचदेव, ये तो इजराइल क्या कह रहा है या अमेरिका क्या कह रहा है, हमारे यहाँ मीडिया में भी उनकी बातों को कुछ ज्यादा गौर से देखा जा रहा है, पर दूसरी तरफ की तस्वीर पर नजर ना डालें तो मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आती है। कौन सी दूसरी तरफ की? ये ईरान का या तुर्की का या सीरिया का रुख रवैया क्या होगा, उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, उन पर भी हमें निगाह डालनी जरूरी हो जाती है क्या? सर्टेनली, बट सी देखिए, टर्की जो भी हो, टर्की पोजीशनिंग करेगा बड़ी स्मार्ट अपनी, ये वो, बट टर्की इन्वॉल्व नहीं होगा। सीरिया क्या है? सीरिया की जो सरकार है, असाद, वो कुछ ईरान की सपोर्ट से खड़ा हो रखा है, बट हाँ, सीरिया में जिहादी ग्रुप्स है जिनको ईरान सपोर्ट करता है। तो सीरिया का इस वॉर की, वो अपनी सत्ता संभाल ले असाद, वही काफी है। बट हाँ, सीरिया में जो जिहादी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं, वो जाकर के हिजबुल्लाह से मिलेंगे और मिल सकते हैं। सिमिलरली ईरान, इसी और इशारा किया जनरल बिशंबर दयाल ने कि ये हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर होते हैं, ये आतंकी संगठन, कहां से ये रिमोट हो रहे हैं और कितने लोग, अब नई लीडरशिप आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये एक चिंता का सबब हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। ओ जी हाँ, डेफिनेटली यस, बट अभी इजराइल ये कंसिडर करता है कि वो इस चैलेंज को मैनेज कर लेगा। एक क्विक पॉइंट और मैं कहता हूं, बात हो रही थी अमेरिका की, यहां पर देखिए, बाइडन और हैरिस की जो इलेक्शन है, उसमें जैसे अभी बता भी रहे थे हमारे कोलीग, नेतन्याहू ये चाहता है कि ट्रंप जीते। नाउ बाइडन और हैरिस की भद पिट रही है कि वो लोग सीज फायर नहीं करा पाए, राइट, चाहे वो प्रयास पूरा कर रहे हैं, और उनके अरब अमेरिकन वोट्स हैं, वो भी बात हो रही थी, वो उनसे बड़े दुखी हैं डेमोक्रेट से कि हम वोट ही नहीं देंगे तुम्हें, राइट। तो अगर इलेक्शन तक यहां कोई समाधान नहीं होता, ये वॉर चलती रहती, आगे बढ़ती रहती है, जो नेतन्याहू की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। बट इसको पॉलिटिकल फायदा ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर हैरिस की पोजीशन डाउन हो रही है इस मुद्दे को लेके, और ट्रंप के जीतने का चांस बढ़ जाता है। तो ये अमेरिकी राजनीति एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।